बिहार सरकार की तरफ से बिहार स्वास्थ्य विभाग के नई वैकेंसीज के कुछ नए अपडेट आ रहे हैं। आपको पता है कि बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और यहाँ पर तारांकित प्रश्नों के सवाल जवाब हो रहे हैं। उसी बीच यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री से ये जानकारी ली गई और आगे उन्होंने खुद ही इसके बारे में अपडेट दिया। बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से चल रही बिहार में 17,000 पदों की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई, जहां से आप जो है इसके बारे में ऑफिशियल जानकारी आके देख भी सकते हैं। इसका ये ऑफिशियल वेबसाइट है बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का और ये रिक्रूटमेंट वाला पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी फॉर्म को अप्लाई करने का जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है और जिस भी पोस्ट को देखेंगे आप यहाँ पे जिस भी वैकेंसीज के बारे में, तो यहाँ से आकर एक एक करके सारी चीज़ें आपको दिखेंगी भी। मैंने इसके बारे में कई एक ऐसी वैकेंसीज हैं जो कि 10th के आधार पे, 12th के आधार पे या स्नातक के आधार पे, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पे अपने चैनल के माध्यम से भी दी है। उसी के बिहाफ में एक जो यहाँ पे इन्होंने मंत्री जी ने जो अपडेट दिया है कि अभी तो ये ट्रेलर है ना। कहने का मतलब है कि 17,000 वैकेंसी का जो है रिक्रूटमेंट चल रहा है, लेकिन इसमें अभी 10,000 पदों पर और अधिसूचनाएं जारी की जाएंगी। अभी जो है 10,000 पदों पर अधिसूचनाएं जारी होंगी और ये 10,000 पद भी आने वाली है। इसको लेकर एक न्यूज़ अपडेट भी आया है दोस्तों, मैं आपको साझा करूंगा उसके अपडेट को भी लेकर, जो कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान खबर की पुष्टि की गई है। ये हिंदुस्तान खबर की तरफ से आई हुई इस खबर के बारे में आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं, जहां पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि 10,000 पदों के लिए अधियाचना भेजी गई है। यानी कि कुल मिला के अगर देखें तो टोटल 27,000 पदों पर बहाली अब होगी इस साल 2025 में। यहाँ पर आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि विभाग में 27,000 रिक्तियों को शीघ्र ही नियुक्त किए जाएंगे। इनकी कार्रवाई जारी है और यह सतत प्रक्रिया है, यानी कि अभी आगे और भी है। खाली पदों को भरने के लिए 17,000 का विज्ञापन निकाला जा चुका है, जबकि 10,000 और बहाली के लिए तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन और ये सभी के सभी जितने भी पद हो रहे हैं यहाँ से बहाल, वो सरकारी नौकरी होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन कर रहा है, तो बिहार का एक कमीशन है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, जहाँ पे आप लोगों की यहाँ से नौकरी लगेगी तो ये सरकारी नौकरी ही होगी। मंगलवार को डॉक्टर उर्मिला ठाकुर के तारांकित प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के 38 जिले हैं, जहां पर 534 प्रखंड भी हैं इसमें और 326 सामुदायिक केंद्र भी हैं। उनको संचालित करने के लिए 1400 अतिरिक्त प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र को संचालित किया गया है। तो इन संचालित जो स्वास्थ्य केंद्रों पर भी जो रिक्रूटमेंट है वो कर्मियों की यहाँ पे देनी है इनको। साथ ही साथ चिकित्सकों की कमी को भी पूरा किया जाएगा। लगभग 3,623 विशेषज्ञ चिकित्सक, यानी कि डॉक्टर्स की बात हो रही है जो कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। वहीं पे 667 सामान्य चिकित्सक जो कि फिजिशियन होते हैं और 808 दंत चिकित्सकों की बहाली के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधियाचना भेज दी गई है। यानी कि इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको इसका एक वीडियो बना के डाला भी हुआ है, आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे बता दें कि सर्वेश कुमार के सवाल पर जवाब में मंत्री जी ने कहा कि जीएनएम, अब देखिए सबसे बड़ी बहाली अब इसी पोस्ट के लिए आने वाली है ना। जीएनएम के करीब करीब 7,903 है ना, 7,903 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन को अधियाचना भेजी गई है। यानी कि इसमें जो अपकमिंग वैकेंसी है वो जीएनएम की है, जहां पर करीब 7,903 पदों पर ये अधियाचना भेजी गई है। अब देखने योग्य बातें होंगी कि इनमें से कितने पद निकलकर सामने आते हैं। जीएनएम की बात कर ले दोस्तों, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको यहाँ पर जीएनएम का एक कोर्स होता है वो करना होना चाहिए आफ्टर 12th और स्नातक स्तर पर इसकी बहाली होती है। ठीक है। सचिदानंद राय ने अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी मसलन जनरल सर्जन के 542 और स्त्री रोग विशेषज्ञ के 542 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचना बिहार टेक्निकल सर्विसेज कमीशन को भेज जा चुकी है। तो ये भी नोटिफिकेशन आ चुका है। स्त्री विशेषज्ञ रोग विशेषज्ञ के लिए 542 डॉक्टर की वैकेंसी आई है और सर्जन की भी 542 पदों की वैकेंसी आई है। इसका विज्ञापन भी प्रकाशित हो चुका है बिहार टेक्निकल
सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको दिखाया है जहाँ से। अब यहाँ पे बात हुई कि अस्पताल फर्स्ट रेफरल यूनिट की, तो यहाँ पे 216 ऐसे अस्पताल फर्स्ट रेफरल यूनिट में तब्दील होंगे। महेश्वर सिंह अब्दुल बारी सिद्दीकी के सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा कि महिलाओं को 24 घंटे जो प्रसव और सिजेरियन की सेवा के लिए 216 अस्पताल फर्स्ट रेफरल यूनिट के विकसित किए जाएंगे। 100 क्रियाशील है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मात्र 69 थे और अब 100 हो चुके हैं। तो ये जानकारियाँ सारी जो है मंत्री जी ने यहाँ पे दी हैं, लेकिन खुशी की बात यही है कि इसमें अभी आने वाली वैकेंसी में 10,000 जो वैकेंसी है वो जीएनएम की है, ठीक है। और ये जीएनएम की वैकेंसी अब सरकारी होगी, यानी कि बीटीएससी इसको कंडक्ट कराएगी। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर नोटिफिकेशन तो जारी हो जा रहा है, लेकिन अब इसमें एक अच्छी बात और है कि इन लोगों का एग्ज़ाम जो है मई में ही है, यानी कि तुरंत इन लोग का एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको एक इसका नोटिफिकेशन भी दिखाया है, देखिए ये आप देख सकते हैं 18 मार्च को ही ये अपडेट आया था। मैंने इसके ऊपर जो है आप लोगों को बताया भी था कि इसका जो एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट है वो घोषित कर दिया गया है। हाँ, देख सकते हैं 19/2025 से लेकर 21/2025 के जितने पद हैं, इन पदों के लिए आपका एक संभावित तिथि दे दिया गया है, जहां पर 2 मई 2025 से 3 मई 2025 और 5 मई 2025 को इनका एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। इसके एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किए जाएंगे और ये सारी सूचनाएं आपको वेबसाइट पे मिलेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट आ चुका है, इन सभी के लिए आप लोगों का फॉर्म भरा जा रहा है। अभी फिलहाल आप लोगों ने नहीं भरा है तो आप जाके बीटीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से भरिएगा, ठीक है। और जो एडवर्टीजमेंट आपका 1 से लेकर 18 तक का जारी किया गया था, लगभग 10,000 पद यहाँ पे थे, तो उसका भी एक टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट दे दिया गया है। आप लोग भी यहाँ से चेक कर सकते हैं, ये सारी सूचनाएं यहाँ से जो है अपडेट की गई है। 14 अप्रैल से इनकी परीक्षाएं होंगी, जो कि 1 से लेकर 18 जो वैकेंसीज निकाली गई है एडवर्टीजमेंट का उनका, तो 14 से लेकर 26 अप्रैल और फिर 27 अप्रैल तक ये परीक्षाएं भी कंप्लीट करवा ली जाएंगी, जिनमें कि कीट संग्रहकर्ता, प्रयोगशाला प्रवैधिक, सलय कक्ष सहायक और ईसीटी टेक्नीशियन और यहाँ पर एक्सरे का जो है टेक्नीशियन का, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी का, इन सब का एग्जामिनेशन डेट भी घोषित कर दिया गया है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। जो भी इसका सिलेबस वगैरह है वो भी मेंशन कर दिया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही। आप यहाँ से आके जो है इनका सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये सिलेबस दिया गया है, एडमिट कार्ड का लिंक भी दे दिया जाएगा यहाँ पे, और जल्दी आप लोग अपना एडमिट कार्ड भी चेक कर सकते हैं। तो ये 2 नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है आपके परीक्षा तिथि को लेकर। मैंने इसकी सूचना पहले भी दी थी आप लोगों को, है ना, कि एग्ज़ाम तुरंत होगा। तो ये सारी सूचनाएं तो हम आप तक साझा कर ही रहे हैं, इसलिए आप लोग भी चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लगातार अपडेट आप लोगों तक ऑफिशियल पहुँचाया जा सके। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब 1 नहीं 2 नहीं, टोटल 27,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया इस सत्र में होगी, और ये इसके एग्जामिनेशन का डेट भी देखिए घोषित कर दिया गया है। 10,000 पदों में 7,000 पद जो है आप लोगों का एएनएम का आने वाला है ना। तो उसकी तैयारी भी आप लोग रखिएगा। जो भी अपडेट आएगा हम तुरंत आप लोगों को साझा भी करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। लगातार ऐसी पल पल अपडेट पाने के लिए आप हमारा key-education.in का वेबसाइट भी विजिट करते रहिएगा, वहाँ पे इनकी सारी जानकारी भी अप टू डेट की जा रही है। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, नए अपडेट के ऊपर। धन्यवाद।